अस्सलाम वालेकुम गाइस। इंसान की ज़िंदगी बड़ी मुख्तसर सी है और कब ख़त्म हो जाए किसी को कोई पता नहीं। इस ज़िंदगी के अंदर, छोटी सी ज़िंदगी के अंदर अपने ख़ानदान की खिदमत करें और ढेरों से नेकियां कमाएं। इसी खिदमत के सिलसिले में मैं अपने बच्चों को लेके नारायण आ गया। अभी हम अपने बच्चों को घुमाते हैं, फिराते हैं, आपको दिखाते हैं यहाँ की खूबसूरती, यहाँ के खूबसूरत से रंग, फूल, वादियाँ, और उसके साथ साथ हम यहाँ पे आपको बर्फ़ और बहुत सारी चीज़ें आपको दिखाएंगे। उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो जो सी है वो आगे चल के बहुत अच्छी लगेगी। आप इसको पूरा एंड तक देखिएगा और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा। तो अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये मैं जिस जगह पर नारायण में आके स्टे किया है, इस जगह पे ये एक होटल है लालाजार। इसके इर्द गिर्द बड़ी ज़बरदस्त वादियाँ हैं, बहुत खूबसूरत। यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का सिस्टम सिर्फ ये जनरेटर है और जो शाम को 7 बजे से लेकर रात 12 बजे तक चलता है। कोई मोबाइल सिग्नल्स नहीं है, कोई वाईफाई नहीं है और कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिससे आप अपनी दुनिया के साथ, जो आपकी रोज़मर्रा की जिंदगी है, उसके साथ टच हो सकें। आप बड़े पुरसुकून होके अपने कुछ दिन बिल्कुल कंप्लीट अपनी फैमिली को दे सकते हैं। इस सारे सेटअप में सबसे खूबसूरत चीज़ ये है कि नारायण से कम 10-12 किलोमीटर दूर ऊपर वादी पे पहाड़ की चोटी के ऊपर ये होटल है और बड़ा खूबसूरत सा बना हुआ है और फैमिली पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा अच्छा है। बच्चे घूम फिर इजीली सकते हैं, कोई रोड के ऊपर नहीं है, रोड से कम 1-1.5 किलोमीटर ऊपर है। यहाँ पे कोई ट्रैफिक नहीं है और किसी भी किस्म के कोई ऐसा हार्मफुल जानवर नहीं है कि जिससे डर हो कि बच्चों को किसी किस्म का नुकसान पहुंचेगा। मेरे बच्चे यहाँ पे मोस्टली जोन से है वो पहाड़ों के ऊपर जाके हाइकिंग करते हैं। और इसके साथ साथ मैं आपको दिखाता चलूँ, ये सामने हमारा होटल है और ये इसके ऊपर भी एक कॉटेज अभी न्यू तामीर हो रहा है ऊपर वाली साइड पर, और ये सामने कुछ कॉटेजेस और भी हैं जो इससे रिलेटेड ही हैं। और इसी तरीके से अभी हिबा मुझे साथ ऊपर लेके जा रही है कि चलें पापा ऊपर चलते हैं। इसके ऊपर एक बहुत प्यारी सी फ्रेंड भी है। जुलाई में जब आता हूँ तो ये बहुत ज़बरदस्त जोन है, वो फूलों के साथ भरा होता है। सारे के सारे भी आप देखेंगे ये धूप के साथ साथ। ये एक इनका कॉटेज और भी है, ये कॉटेज है, ये भी डबल बेडरूम्स में है सारे। और क्या बात है, ये बात थक गई हो आप? हाँ, ये ऊपर आप साथ साथ बर्फपोश पहाड़ियाँ, ये व्यू, ये आप देखें माशाल्लाह। अच्छा, ले जी, अब हम हिबा की फ्रेंड के पास जा रहे हैं और ये अपनी फ्रेंड के लिए लेकर आई है ब्रेड अपने साथ। और ये अब इसको बुलाओ, उसको बताओ कि ये हम अपने घर से लेकर आए स्पेशली आपके लिए ब्रेड। डाल दो ना, डाल दो, वो देखो, और भी आगे करके डालो, और वो ले लेगी, और डाल। हाँ ये देखो ना, आगे करके डालो, हाँ वो देखो, वो उसको पसंद आई है। ब्रेड के साथ नाश्ता कर रही है, ब्रेड के साथ। हिबा आपकी ब्रेड तो वो खा गया, अब आप क्या खाओगी बताओ ना। उठाओ ये डस्टबिन में। आपको पता है अपने पाकिस्तान को गंदा नहीं करना हमने। जो भी चीज़ ऐसे नजर आए रास्ते में, डस्टबिन नीचे, बिन नीचे। पाकिस्तान अब इससे ज़्यादा पेट संभालना मुश्किल है। ये देखिए जरा अदील को फुल एंजॉय मूड में है। पाकिस्तान जिंदाबाद। वेरी नाइस। और हिबा भी और ये जी हैदराबादी पापड़ हैं और बड़े मज़े के हैं। और ये इसकी रेसिपी अगर आपने देखनी हो तो आप हिरा ख्वाजा के यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। इसी चैनल पे इसकी रेसिपी भी मिलेगी। बहुत ज़बरदस्त हैं, बहुत क्रिस्पी हैं और मतलब बच्चे इस वक्त ऊपर गए हुए हैं, हिरा भी उनके साथ ऊपर गई हुई है। अभी हम ऊपर पहुंच चुके हैं। ये बहुत ज़बरदस्त कॉटेज है, ये टॉप के ऊपर कॉटेज है और इस कॉटेज के बाहर हवा का प्रेशर इतना ज़्यादा है कि मोबाइल भी जोन सा है वो उसके साथ जोन सा है वो वाइब्रेट कर रहा है, मतलब हिल रहा है। और ये बहुत प्यारे फूल लगे हुए हैं इसमें, कलर्सफुल। और इसके साथ साथ आगे आप देखेंगे कि वाइट कलर में बहुत खूबसूरत ये फूल दूर से ऐसे लगते हैं जैसे पूरी की पूरी एक वॉल या एक कारपेट बिछी हुई हो जो इसके ऊपर वाइट कलर की। बड़ा खूबसूरत नज़ारा है, बहुत प्यारा और बहुत ज़बरदस्त है। इसके साथ ये ट्रैक है इसका नीचे जाने के लिए, यहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी करने के लिए है
और ये बड़ा ज़बरदस्त। अब हम नीचे जा रहे हैं और यहाँ से जो व्यू है वो आपको बहुत ज़बरदस्त नज़र आ रहा है सामने वाली साइड पर माउंटेन्स के ऊपर बर्फ़ का। तो जी अब हम नीचे जा रहे हैं। हमारा प्लान था कि नीचे चलते हैं किसी भी आबशार पे या किसी भी जगह पे चल के। एक तो हमने अपने स्की के अंदर जो सा है वो बर्फ़ डालनी थी, क्योंकि चीज़ें जो काफ़ी 2-3 दिनों से हम मदीनथिया में थे और बर्फ़ नहीं मिल सकी थी, तो भी हमारा ये प्लान था कि यहाँ पे बर्फ़ डाली जाए। दूसरा, बच्चों को घुमाया फिराया जाए। मौसम बहुत खूबसूरत है। मरी और नथिया में मौसम था अच्छा, लेकिन जो मौसम नारान का है उसकी तो बात ही कुछ और है। ध्यान से हाँ जी, वो घर है हमारा। जबरदस्त इस टाइम बादल आए हुए हैं। क्या बात। बहुत ही प्यारा मौसम है माशाल्लाह इस टाइम, जबरदस्त। अदील और इब्राहिम दाऊद अब ये लोग बर्फ निकाल रहे हैं, बर्फ तोड़ेंगे और एस्की में डालेंगे। इब्राहिम इधर आ जाना यार। जी जी बताएं, मेरी जरूरत है। हाँ, तुम्हारी जरूरत। खानों को प्रिजर्व करने के लिए आपके पास सबसे बेहतरीन ऑप्शन जो स्की है। अगर आप नारान आ रहे हैं तो आप अपने साथ एक स्की लें, अपने घर से खाने बनाएं। खाने बनाने के बाद उसके अंदर बर्फ डालें, उसको 3 तयों के अंदर डालें। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे मैंने तय के अंदर डाला हुआ है। ये सारे खाने फ्रीज किए हुए हैं और ये नीचे भी एक बर्फ की तय है। ये देखें बर्फ की तय और उसके बाद दूसरी बर्फ की तय। अब हम दूसरी बर्फ की तय लगा रहे हैं। ये तय लगाने के बाद फिर हम लगाओ और फिर हम इसको प्रिजर्व कर लेंगे। इससे ये है कि आप डेली आपको बाहर घूमने फिरने का मौका मिल जाता है और डेली बर्फ इकट्ठी करने का मौका मिल जाएगा और डेली आप खाना अपने घर का पकाया और खा सकते। ये है जी हमारा सीक्रेट कि हम इतने अरसा जो है वो कैसे जो है वो अपने आप को बाहर आउटिंग कर सकते हैं, क्योंकि एक घर के खाने से बंदा जरा फ्रेश रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। मामा जी कहीं लेके आ गए। अगली दफा मामा कहीं भी लेके आएंगे ना। ठीक है। मामा को फ्री नहीं रहने देना। और ये दोनों साइडों पे जो बर्फ आपको नजर आ रही है, ये जून के महीने में सिर्फ आपको नारान में मिलेगी। मौसम तो नथिया में और मरी में भी बहुत अच्छा था, लेकिन जो मौसम नारान में है उसकी बात कुछ और है। ये अब हम झरने के पास आ चुके हैं और पानी बड़े प्रेशर के साथ आ रहा है और अभी हम बच्चों के साथ एक इन्होंने एक छोटा सा पावर हाउस भी लगाया हुआ है। बच्चे इस वक्त मौसम को एंजॉय कर रहे हैं और साथ साथ जो सा है वो ठंडे पानी के अंदर पाँव भी डाले हुए हैं। अभी ये बच्चों को ऊपर से हल्की हल्की बारिश शुरू हो चुकी है और कुछ फैमिलीज जो सी हैं वो भी हमें देख कर रुक गए और वो भी आ गई हैं यहाँ पर। तो चलें जी, अभी मौसम बड़ा प्यारा है और हम वापस चलते हैं अब अपने होटल की तरफ, क्योंकि बच्चों को भूख लगी हुई है। जाने से पहले मैंने सोचा कि चलो बच्चों के साथ थोड़ा सा फोटो शूट करवा लें। अभी हम अपने होटल की तरफ जाएंगे और फिर चल के खाना शाना वहाँ पे तैयार करेंगे। और जी अब हम वापस आ चुके हैं अपने होटल की तरफ और अभी हम सीधा जाएंगे किचन में, खाना बनाएंगे और बच्चों के साथ मज़े मज़े का खाना खाएंगे। ये जी हिराब इस वक्त किचन में खाना बना रही है और ये ज़बरदस्त किचन है और ये हमारा खाना रेडी होके आ चुका है और ये है हमारी आज की स्पेशल डिश बिरयानी। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा वीडियो को। अल्लाह हाफिज़।